ओम शांति। हम सभी कल प्यारे बाबा के साथ नया वर्ष मनाएंगे। सभी इसी उमंग उत्साह से आए हैं कि हम सबको ये सौभाग्य मिलेगा। 2011 में बाबा आएंगे और 2012 में जाएंगे। एक साल हम बाबा के साथ मिलन मनाएंगे। तो ऐसे शुभ दिन पर हम सब बाबा से कौन से वरदान लेंगे? बाबा तो वरदानों से हम सबकी झोली भरते हैं, लेकिन पूरा ही वर्ष हम सब निर्विघ्न स्थिति में रहें, खुशनुमा स्थिति में रहें, उसके लिए आज के इस विषय को चुना गया है। आप हम सब जानते हैं 2012 की डेट सबको याद रहती है और बाबा ने हम सबको कहा है, बच्चे तुम डेट कॉन्शियस नहीं बनना, सोल कॉन्शियस होकर के रहना। डेट का इंतजार नहीं करना, लेकिन पूरा इंतजाम करके रखना। तो कौन सा इंतजाम करना है, किस तरह से हम सब इस 2012 को मनाएं, उसके लिए हम आपके सामने कुछ बातें रखेंगे। क्योंकि वर्तमान दुनिया की हालतों को देखते हुए बाबा हम सब की स्थिति को एक रस, अचल, अडोल, स्थिर बनाने के लिए सबसे सुंदर स्थिति का अभ्यास सिखाते कि बच्चे साक्षी दृष्टा स्थिति में रहो। ये साक्षी दृष्टा स्थिति है क्या? कैसे इसमें रहा जाए और इससे क्या फायदे हैं? पहले हम इस विषय को लेंगे, क्योंकि खुशनुमा जीवन तो भगवान के बच्चे बनने से हर एक ब्राह्मण आत्मा महसूस करता है कि हमारे जैसा खुश नसीब कोई भी नहीं। खुशी की खान बाबा ने हम सब ब्राह्मण आत्माओं को दी है, लेकिन कभी कभी माया की नजर खुशी पर रहती है कि बच्चों की खुशी छीन लें। तो साक्षी दृष्टा स्थिति क्या है? हम सब एक अभ्यास करते हैं कि हम इस देह से न्यारी एक आत्मा हैं, और जब अपने उस न्यारे स्वरूप में मालिक बनकर इन कर्म इंद्रियों से कर्म कराते हैं, एक है न्यारा हो जाना जो योग की स्थिति है, और एक है न्यारा होकर के कर्म योगी बनकर कर्म कराना। तो साक्षी दृष्टा स्थिति माना इन कर्म इंद्रियों की मालिक बनकर देह से न्यारी स्थिति में रहकर कर्म इंद्रियों से कर्म कराना। और जब आत्मा इन कर्म इंद्रियों से मालिक बनकर के कर्म कराती है, तो हर कर्म अपने आप में श्रेष्ठ होता ही है। कोई भी कर्म विकर्म नहीं बनता। और दूसरा, हर आत्मा के पार्ट को देखते हुए हम सबको बाबा ने एक बहुत सुंदर ज्ञान दिया है। आज की मुरली में आप सबको याद होगा, बाबा ने कहा कि नए बच्चों को ड्रामा की बात जल्दी नहीं सुनाना, उसमें मूंझ जाते हैं। वो समझते हैं जब ड्रामा बना बनाया ही है तो पुरुषार्थ करने की क्या जरूरत है। लेकिन पुरुषार्थ के बिना तो पानी का गिलास भी नहीं मिलता। कितना अच्छी तरह से बाबा आज बहुत अच्छा स्पष्टीकरण कर रहे थे
लेकिन जो बाबा के पुराने बच्चे हैं, जिनको ड्रामा में संपूर्ण विश्वास है और जो ड्रामा की ढाल को पकड़ करके चल रहे हैं, वो जानते हैं कि ये ड्रामा बहुत वैरायटी और बहुत वंडरफुल बना हुआ है। इस नाटक का नाम है, इस खेल का नाम है वैरायटी नाटक, वैरायटी ड्रामा। और इस वैरायटी के अंदर संस्कारों की भिन्नताएं, स्वभाव की भिन्नताएं और वैरायटी अनेक प्रकार की परिस्थितियां हर एक के सामने आनी ही हैं, निश्चित है। लेकिन जो साक्षी दृष्टा स्थिति में रहना जानते हैं, वो आप सब ने देखा होगा, कोई नाटक जब देखने जाता है और नाटक के अंदर बहुत वैरायटी पार्ट देखता है, राम का भी, रावण का भी, सीता का भी, हनुमान का भी, तो उस नाटक को देख करके किसी के पार्ट को सराहता है, मनोरंजन का अनुभव करता है, और अगर गलत पार्ट भी कोई होता है तो भी उसको कहता है बहुत अच्छी तरह से इसने पार्ट प्ले किया, क्योंकि उसको ये ज्ञान है कि ये नाटक चल रहा है। हम सबको भी बाबा बेहद की दृष्टिकोण से ये बात बार बार पक्की कराते हैं, बच्चे ये बेहद का नाटक चल रहा है और इस नाटक के अंदर हर आत्मा अपना अपना पार्ट विधिवत प्ले कर रही है। आप बच्चे उस पार्ट में इंटरफियर मत करो, सिर्फ साक्षी दृष्टा बनकर देखो तो आपकी स्थिति टेंशन फ्री रह सकती है। नहीं तो क्यों, क्या, कैसे, ये क्यों हुआ, इसने ऐसा क्यों किया, अनेक प्रश्नों की उलझन में आत्मा उलझ जाती है। जब हम सब इस ड्रामा को यथार्थ रीति से समझते हैं तो बाबा का एक बहुत सुंदर स्लोगन आता है कि जो ड्रामा के राज को जानता है वो कभी नाराज नहीं होता। जो राज को जानता है, क्या राज है? इतना सुंदर ड्रामा जो बाबा कहता है बच्चे हर दृश्य में कल्याण समाया हुआ है। कोई कोई ऐसे दृश्य सामने आते हैं जो लगता है ये इसमें क्या कल्याण है, ये तो अकल्याण हो गया, ये तो ऐसे नहीं होना चाहिए, भगवान के बच्चे बने हैं फिर भी इनके साथ ऐसा क्यों हो गया। 2 दिन पहले कोई बहन मेरे से कह रही थी कि हमारी एरिया के अंदर जितने अच्छे अच्छे बाबा के बच्चे हैं वो अचानक जा रहे हैं और कभी कभी कुछ एक के साथ दुर्घटनाएं ऐसी होती हैं जो एक्सीडेंट में मौत होती है। ऐसा क्यों? हमने कहा ये प्रश्न क्यों पूछा? बोला फिर भी सब पूछते हैं कि बाबा के बच्चे बन गए, इतने पक्के, सेवाधारी, निश्चय बुद्धि, हर प्रकार से योग्य टीचर, फिर भी ऐसा इनके साथ क्यों हुआ? क्यों का प्रश्न तो स्वाभाविक है, आता है। लेकिन बाबा कहता है बच्चे तुम मेरे नाटक के अंदर अगर करेक्शन करते हो तो किसकी करेक्शन करते हो? डायरेक्टर की करेक्शन कर रहे हो। करेक्शन मत करो, इसको बहुत साक्षी हो करके देखो। इसमें भी कोई बहुत गहरे राज समाये हुए हैं, बहुत गुहे बातें कर्म फिलॉसफी की हैं जो कई आत्माओं को अचानक चुकतू करनी पड़ती हैं। कुछ नए रोल होते हैं, नए उनके पार्ट होते हैं जिनके विषय में हम आत्माएं अल्पज्ञ हैं और बाबा सर्वज्ञ है, त्रिकालदर्शी है। इसलिए बाबा हर एक के पार्ट को देखते हुए क्या करता है? बहुत हर्षित रहता है, मुस्कुराता है। एक जगह पर एक दिन अचानक आग लग गई किसी सेवा केंद्र पर, बहुत नुकसान हो गया, कोई उपद्रव हो रहा था। बाबा के घर में ऐसा क्यों हुआ, क्यों, कैसे नहीं होना चाहिए, बहुत सारे कच्चे पक्के बच्चों के
प्रश्न उठने लगे। बाबा को समाचार सुनाया गया तो बाबा कहता है, अच्छा हुआ। क्या अच्छा हुआ है? एक तरफ आग लग जाए, नुकसान हो जाए, इतना बड़ा हादसा हो जाए, लोगों की नजरों में है कि भगवान का घर, भगवान के बच्चे, इनके साथ ऐसा क्यों? ऐसा नहीं होना चाहिए। और बाबा कहता है उसमें बहुत बड़ा कल्याण समाया हुआ है। कई ऐसे रहस्य होते हैं, कई बार 3 मंजिल 4 मंजिल ऊपर सेवा केंद्र था, वहां पर कोई आता ही नहीं था, नीचे ढूंढने पर भी मकान नहीं मिलता था। आग में वो गया, फटाफट सबके अंदर सहानुभूति आई, अच्छे से अच्छा मकान नीचे मिल गया, सब ने सहयोग दिया, इंश्योरेंस से पैसा भी आ गया पूरा। तो बाबा कहता है इसमें नुकसान क्या हो गया? आप बच्चे निश्चिंत स्थिति में रहना सीखो, खुश रहो, आबाद रहो। हमेशा कोई भी चीज, कोई भी सृष्टि के नाटक में कोई भी दृश्य जो अचानक होने वाले हैं, क्योंकि विनाश कोई एक डेट पर निश्चित सब समाप्त हो जाए ऐसा नहीं है। अचानक कई दृश्य सामने विनाश के पहले और बाद में आएंगे, जिनमें हम सबकी स्थिति बहुत एक रस चाहिए, बहुत साक्षी चाहिए। कुछ भी हो रहा हो, आत्मा विचलित न हो, स्थिति बिगड़ न जाए, खुशी गायब न हो जाए। यहां तक भी एक बार बाबा ने कहा था कि अगर हिमालय का पहाड़ भी आकर के गिरे तो भी तुम बच्चों की खुशी नहीं जानी चाहिए। रावण क्या, रावण का बाप भी तुम्हारे सामने आ जाए फिर भी तुम्हारी खुशी गायब नहीं होनी चाहिए। है ऐसा? है, लेकिन वो तभी हो सकता है जब बहुत अच्छी साक्षी दृष्टा स्थिति में रहने का अभ्यास हो। क्या अभ्यास करेंगे? एक निराकारी आत्मा हूं, इस देह से अलग हूं, अशरीरी हूं, एक निराकारी स्थिति का अभ्यास। और दूसरा अभ्यास है मैं अव्यक्त हूं, इस व्यक्त से परे हूं, फरिश्ता स्थिति का अभ्यास। साक्षी दृष्टा बनने के लिए ये दोनों प्रैक्टिस पहले से करनी पड़ेंगी, नहीं तो कोई भी घटना घटेगी देख करके मन विचलित हो जाएगा, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए, बहुत सारे संकल्पों की लंबी लाइन लग जाएगी, परेशान कर देगी, टेंशन में ले आएगी। इसलिए इन दो स्थितियों को विशेष बाबा हम बच्चों को बार बार कहते हैं, जितना समय होता है मिलता है आपको, इसका अभ्यास करो। बार बार इस देह से डिटैच होकर के अपने भ्रकुटी आसन पर बैठो, कर्म क्षेत्र पर आओ तो इन कर्म इंद्रियों से मालिक बन करके कर्म करो, अव्यक्त फरिश्ता हो करके कर्म करो। तो ये अभ्यास अगर हो गया तो साक्षी दृष्टा स्थिति बहुत सहज बन जाएगी। लेकिन और 4-5 बातें हैं जो विशेष ध्यान पर रखने की हैं, क्योंकि साक्षी दृष्टा वही रह सकता है जिसके अंदर सहन करने की शक्ति है, बहुत कुछ सामना करने की शक्ति चाहिए, सहन करने की शक्ति चाहिए, विस्तार को समेटने की शक्ति चाहिए, बुद्धि विस्तार में न चली जाए, प्रश्नों में उलझ न जाए, तब वो साक्षी दृष्टा स्थिति बन सकती है। इसलिए साक्षी दृष्टा स्थिति जो हम देखें, आप कहेंगे किसकी है ऐसी स्थिति? बाबा ने साकार में पार्ट प्ले किया, आप सब ने देखा, इतिहास सुना। जब तक साकार में बाबा रहे बहुत सामना करना पड़ा, बहुत से पेपर्स आए, बच्चों के द्वारा भी विरोध हुए, समाज के द्वारा भी विरोध हुआ, बहुत सारी परीक्षाएं बाबा ने बहुत साक्षी दृष्टा स्थिति में रहकर पार कर ली। स्थिति को हिलाया नहीं, बच्चे निर्दोष हैं, अनजान हैं, पता नहीं है ये कौन कहता है, ये किसके महावाक्य हैं। इस स्मृति के आधार से विश्व कल्याणकारी स्वरूप में स्थित रहने से साक्षी दृष्टा बन गए।
हम सबको भी बाबा कहते हैं, बच्चे तुम इस स्थिति में स्थित रहो कि मैं आत्मा, जिसको बाबा ने मास्टर विश्व कल्याणकारी बनाया है, मैं सबका कल्याण करने के लिए अवतरित हुआ हूं। इसलिए मेरी वाणी से, मेरे किसी भी एक्शन से, किसी भी कर्म से कोई आत्मा का कल्याण न हो। जितना जो इस कल्याणकारी वृत्ति, कल्याणकारी स्मृति में स्थित रहता है, जितना वो ऊंची स्थिति में स्थित रहता है, उतना वो हर एक के पार्ट को साक्षी होकर के देखता है। कई बार हमारे संबंध संपर्क में बहुत सी तमोगुणी आत्माएं आती हैं, जिनका व्यवहार गलत होता है, जो हमारे ऊपर लांछन भी लगाती हैं, अपमानित भी कर देती हैं, कोई भी प्रकार से व्यवहार में शुद्धता नहीं होती। ऐसी आत्माओं को भी शुभ भावना का दान साक्षी दृष्टा स्थिति में रहने वाली आत्मा दे सकती है। इस आत्मा का ये पार्ट चल रहा है। इस स्मृति के आधार से तमोगुणी आत्मा के पार्ट को भी साक्षी होकर के देखती, विचलित नहीं होती, तुरंत रोना नहीं आ जाता, घबराती नहीं, ऐसा मेरे साथ क्यों करता है, इसका मेरा बड़ा कड़ा हिसाब किताब है, ये इतना समय कब तक चलेगा पता नहीं। कई प्रश्न उठते हैं ना ऐसे। इसलिए बाबा कहते हैं ऐसे प्रश्नों में उलझो मत, बहुत शुभ भावना की वृत्ति से ऐसी आत्माओं को स्पेशल समय निकाल करके मनसा शक्तियों का दान दो, इमर्ज करो। विश्व कल्याण की कई आत्माएं सेवा करती हैं और कहती हैं हम अपने पर्सनल घर को भी सुधार नहीं पाते, परिवार में भी टकराव चलते हैं, परिवार में भी लोग कहना नहीं मानते, साथ नहीं देते, सहयोगी नहीं बनते, और हम विश्व कल्याण की बड़ी ऊंची ऊंची बातें करते हैं। बाबा कहता है चैरिटी बिगिंस एट होम। पहले घर को सुधारो, और उस घर को सुधारने के पहले इस घर को सुधार लो जो आपका अपना निजी घर है। एक एक कर्म इंद्रिय से बात करो, इसको सुधार लो। आपकी दृष्टि पावन हो जाए, आपके मुख के बोल मधुर हो जाएं, आप कानों से वही सुने जो आपके काम की बातें हैं, आप अपने घर के मालिक बन गए, इस चैरिटी का कल्याण कर लिया, तो परिवार अपने आप ठीक हो जाएगा, उसकी चिंता बाद में। और अगर बार बार विघ्न पड़ता है तो बाबा कहता बच्चे स्पेशल समय निकाल करके उनके ऊपर योग का प्रयोग करो, उनके पार्ट को काटो मत, नेगेटिव नहीं सोचो। कई सोचने लगते हैं ये तो सुधरने वाला ही नहीं है, ये तो बहुत पापी है, बड़े कड़े संस्कार वाला है, पता नहीं कहां से इसके साथ पाला मेरा पड़ गया, ऐसी ऐसी बात करते हैं ना। तो बाबा कहता है बच्चे ऐसे नेगेटिव संकल्प अगर आप रचोगे तो उस नेगेटिव संकल्प की रिजल्ट क्या होगी? वो सुधरेगा? सुधरने वाला भी नहीं सुधरेगा। इसलिए उसके पर सोचो कि ये बाबा का बच्चा जरूर बनेगा, ये बाबा से वर्षा लेकर ही रहेगा। क्यों नहीं लेगा? जब हमारा साथी है, हमारा सहयोगी है, हम इतने समय इसके साथ रहे हैं, तो इस आत्मा को भी जरूर बाबा का वारिस बनाकर छोड़ेंगे। इतनी शुभ भावना, कल्याण की भावना रखकर ऐसी तमोगुणी वृत्ति वाले के प्रति भी शुभ चिंतन की जरूरत है। तब कहेंगे ये साक्षी दृष्टा स्थिति में रह सकता है। और तीसरी एक बात है जो बाबा की प्रैक्टिकल अभी तक भी अव्यक्त रूप में हम सब अनुभव कर रहे हैं। बाबा के अव्यक्त पार्ट में हम बहुत साक्षी दृष्टा स्थिति बाबा की देखते हैं। हर एक बच्चे को जानता है, बात भी करता है, शिक्षाएं भी देता है, स्नेह भी देता है, लेकिन न्यारा प्यारा हो करके बहुत त्रिकालदर्शी स्थिति में रहता है। हम सब बाबा को अव्यक्त रूप में कल देखेंगे कैसे बाबा पार्ट प्ले करता है।
आप भी साक्षी होकर के बाबा को पाठ को देखना, बहुत अलग होकर के कैसे बाबा पाठ बजा रहा, बहुत आनंद आएगा, मजा आएगा। तो बाबा हमारे तीनों रूपों को देखता है, पास्ट क्या था, वर्तमान क्या है और भविष्य क्या है, बनने वाला है। बाबा हमारे पास्ट को जानने के कारण हमारे हिसाब किताब, हमारे कोई भी कर्म की अगर कोई निचाई ऊंचाई देखता है तो भी कहता है बच्चे इसका दोष नहीं है, इसके पीछे कुछ हिसाब किताब है, कोई कर्म फिलॉसफी है। वो जानता है, इसलिए वर्तमान को श्रेष्ठ बनाने की शिक्षाएं देता है। वर्तमान को अच्छे से अच्छा बना लो, भविष्य तो उज्जवल होना ही है, भविष्य निश्चित है। तो तीनों कालों को जानने के कारण साक्षी रहता है, कभी हलचल में नहीं आता, कभी मुरझाता नहीं, कभी ये नहीं कहता बच्चा ये कल ट्रेटर बन जाएगा, ये कल मेरा नाम बदनाम कर देगा, उसके प्रति भी शुभ भावना रखता है, ये बच्चा अच्छे से अच्छा बनकर दिखाएगा। तो ये साक्षी दृष्टा स्थिति है जिसमें अपनी स्थिति में कोई भी हलचल ना हो, कोई दूसरा कोई भी पार्ट प्ले कर रहा है, हम ज्ञानी तो आत्माएं उसके पार्ट को देख करके विचलित न हो जाएं। अच्छे से अच्छा पार्ट भी है, उसके लिए भी वाह वाह है, और अगर खराब पार्ट भी बजा रहा है तो उसके लिए भी वाह वाह है, क्योंकि उसका भी कुछ हिसाब किताब चुकतू हो रहा है, उसका भी कुछ खाता समाप्त हो रहा है। इसलिए उसमें हम अपने मन की स्थिति को हलचल में न ले आएं। 4 बातें हैं जिनकी आकर्षण से न्यारा रहने वाला साक्षी रह सकता है। पहली बात तो देह की आकर्षण है सबसे बड़ी, क्योंकि अगर देह के साथ कुछ भी घटता है, कोई बीमारी होती है, कोई भी प्रकार का हिसाब किताब पुराना कर्म भोग के रूप में आता है, तो अधिकतर चाहे जितना अच्छा योगी हो, ज्ञानी हो, बार बार ध्यान इस देह की तरफ जाता है। और बाबा कहता है देह बहुत वैल्यूबल भी है। क्यों? संगम युग पर इस देह के साथ, देह में रहकर हम भगवान से मिलन मना रहे हैं, कमाई कर रहे हैं, सेवाएं कर रहे हैं, ये बहुत वैल्यूबल है, इसकी संभाल जरूरी है। लेकिन मोह नहीं रखना, अटैचमेंट नहीं रखना, आकर्षण में नहीं रहना। तो पहली देह की आकर्षण से जितना जो न्यारा है वो साक्षी रह सकता, और दूसरा संस्कारों की आकर्षण, जो पिछले संस्कार हैं, पास्ट के संस्कार चलते आ रहे हैं, वो संस्कार अपनी ओर खींचते हैं बार बार। कौन से संस्कार मुझे बार बार उन संकल्पों में ले जाते हैं, उन पर बहुत कड़ी नजर चाहिए, तब उन संस्कारों की आकर्षण से आत्मा मुक्त हो सकती। उनको भी साक्षी होकर के देखो। कोई संस्कार जो विपरीत है, ब्राह्मण जीवन के विपरीत संस्कार है, अगर वो बार बार इमर्ज होता है, मन और बुद्धि को विचलित करता है, कर्म इंद्रियों में चंचलता ले आता है, तो उस पर कड़ी नजर रख करके उस पर पहरा दो और उस आकर्षण से मुक्त हो जाओ, साक्षी होकर के उसको देखो। तीसरा है संबंधों की आकर्षण। संबंध हैं, हम जिनके साथ रहते हैं, जिनसे संबंध बने हुए हैं, उनकी आकर्षण है। किसी को किसी का स्नेह मिलता है तो उसकी आकर्षण है, और नहीं मिलता है तो भी आकर्षण है। इसलिए बाबा कहता है संबंधों की आकर्षण से मुक्त बनो। चौथा है पदार्थों की आकर्षण, चीजें, वस्तुएं, क्योंकि जितनी अधिक इच्छाएं हैं इंसान के पास, चाहिए कि उतना वो अतृप्त रहता है, और जो अतृप्त है वो प्रसन्न चित्त, खुशनुमा नहीं रह सकता। इसलिए बाबा हम सबको कहता है बच्चे, पदार्थ तो तुम्हारे दास हैं, ये तो तुम्हारे पास आने ही हैं, ये तो तुम्हारे साथ रहने हैं, इसके पीछे मत भागो, ये परछाई की तरह आपके पीछे पीछे आएंगे, आकर्षण मत रखो। जितना न्यारे बनेंगे उतना आपको साथ देंगे, सहयोगी बनेंगे, साथ रहेंगे।
तो पदार्थों की आकर्षण से आत्मा मुक्त हो जाए, इच्छाओं को कम कर दे तो समस्याएं कम हो जाएंगी, और इच्छाएं कम हो गई तो सदा प्रसन्नचित्त रह सकता है। तो इसलिए 4 प्रकार की आकर्षण से जितना आत्मा मुक्त होती जाती है, उतना वो साक्षी दृष्टा स्थिति का अनुभव करती है। 5वीं बात है, कई बार हम अपनी कमियों पर बहुत ध्यान देते हैं। कई हैं जिनको बहुत अपनी कमियां देख देख करके दिल छोटी हो जाती है, मेरे अंदर ये भी है, ये भी है, ये भी है। और बाबा कहते हैं, बच्चे तुम अपनी कमियों को मत देखो, देखना है तो सिर्फ अपनी विशेषताओं को देखो, और विशेषताओं को देखते विशेषताओं को बढ़ाते जाओ। विशेषताएं बीज हैं, अगर एक भी विशेषता है और उसको आपने सेवा में लगा दिया तो अनेक विशेषताएं आ जाएंगी और कमियां अपने आप समाप्त हो जाएंगी। इसलिए अधिक समय कमियों का चिंतन करेंगे तो खुशी में नहीं रह सकेंगे, खुशी गायब हो जाएगी, आत्मा दिल शिकस्त हो जाएगी, छोटी दिल हो जाएगी। इसलिए हम सब ध्यान रखें कि अगर कोई ऐसी कमी है भी तो उसके लिए बाबा ने जो विधियां बताई हैं, युक्तियां बताई हैं, तपस्या सिखाई है, उस तपस्या से उनको समाप्त करना है। उनका चिंतन नहीं करना, वर्णन नहीं करना, इधर उधर सुनाना नहीं कि मेरे अंदर ये है, मेरे अंदर ये है। आपको कोई इसमें मदद नहीं कर सकता है। उसको समाप्त करने के लिए तो आपको ही मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए अपनी विशेषताओं को इमर्ज करके जितना हो सके आत्मा को खुशनुमा बनाएं। और खुशी का आधार है 5 बातें। 5 बातें जो खुशी का आधार है वो बताता हूं आपको। क्योंकि सबसे पहले खुशी देने वाले होते हैं संबंध। अविनाशी संबंध हो तो श्रेष्ठ संबंध, श्रेष्ठ संपर्क। बाबा के साथ हम सबका अटूट संबंध जुटा है, सबने जोड़ा है। हर संबंध से बाबा को हम क्या करते हैं, यूज कर रहे हैं संगम युग पर। बाप के रूप में, शिक्षक के रूप में, सतगुरु के रूप में, सखा के रूप में, साजन के रूप में, बच्चे के रूप में, सब संबंधों से संगम युग पर बाबा हमारा साथ निभा रहा है। श्रेष्ठ संबंधी है। और जिसने सच्चा संबंध बाबा के साथ जोड़ा है, अविनाशी संबंध जोड़ा है, वो विनाशी संबंधों के किसी भी प्रकार के टकराव से, किसी भी प्रकार की हानि से परेशान नहीं होता। साक्षी होकर के उस संबंध को देखता है। क्योंकि संबंध जब बहुत समीप वाले होते हैं और अगर उनके अंदर कोई थोड़ा भी कुछ होता है तो आत्मा की खुशी गायब हो जाती है। हाय, इसके साथ ऐसा क्यों हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए बाबा हम सबको कहते हैं, बच्चे सर्व संबंध एक मेरे से जोड़कर अविनाशी संबंध मेरे से निभाओ और बाकी सबसे निमित्त मात्र संबंध निभाओ। और दूसरा है हमारा संपर्क किसके साथ है। संपर्क है माना संग किसके साथ है, हमारे साथ कौन रहता है। तो जो साक्षी स्थिति में रहने वाली आत्मा है वो बाबा को अपना साथी बनाकर हर समय उसके संग का अनुभव करती है। वरदान में सुन रहे थे, कंबाइंड स्वरूप की स्मृति। आत्मा और शरीर कंबाइंड, और दूसरा शिव और शक्ति कंबाइंड। हम सब आत्माएं शक्ति स्वरूप में स्थित होकर जब शिव बाबा के साथ कंबाइंड स्वरूप में रहती हैं तो श्रेष्ठ संपर्क हो जाता है। और तीसरा है सच्चा स्नेह, खुशी का आधार। अगर कोई धोखे देने वाला स्नेह मिल जाता है, धोखा मिलता है, तो खुशी गायब हो जाती है। और स्नेह में ही धोखा मिलता है। जिसको हम बहुत अपना समझते हैं, सच्चा समझते हैं, मित्र समझते हैं, स्नेह रखते हैं, कई बार उनसे ही धोखा मिलता है। और जब संबंध में स्नेह की कमी आती है तो आप देखें जीवन निराश हो जाती है, उदास हो जाती है, खुशी गायब हो जाती है। बाबा कहते, बच्चे तुम सर्व संबंधों से सच्चे स्नेह का अनुभव मेरे एक से ही करो। संगम युग पर
इस कलयुग के अंदर किसी के स्नेह पर विश्वास रखना धोखा हो सकता है। एक बाबा में संपूर्ण विश्वास रखकर सच्चे स्नेह का अनुभव एक बाबा से करते रहो। और चौथा जो हम सबको प्राप्तियां हुई हैं, मैं समझता हूं एक एक बाबा का बच्चा सर्व संपत्तियों से संपन्न है। चाहे ज्ञान धन है, गुणों का धन है, शक्तियों का धन है, स्थूल सूक्ष्म भी कोई खजाने की ब्राह्मण आत्मा के पास अप्राप्ति नहीं है। भगवान जिसका बन जाए, खुदा दोस्त जिसका, भाग्य विधाता जिसका बाप हो, उसके पास कोई भी अप्राप्ति नहीं हो सकती है कोई? किसी के जीवन में है अप्राप्ति? सर्व प्राप्तियां बाबा ने हम सबको कराई हैं। लेकिन बताऊं, इसलिए कह रहा हूं कि बाबा ने तो सब कुछ हमको अखुट दिया है, देने में नंबरवार नहीं किया, लेकिन उसको जिसने अपना बनाया है, मनन करके, चिंतन करके, सुमिरन करके, दान करके उसने अपना बना लिया है, तो खजाने का मालिक हो गया है। खजाना मिल गया, उसको सिर्फ अगर संभाल के रख दिया तो उसकी खुशी नहीं होगी। अगर खुशी का अनुभव करना है तो जो खजाने मिले हैं, जो इतनी श्रेष्ठ जीवन मिली है, जो जो प्राप्तियां इस जीवन में हुई हैं, हर एक को हुई हैं। जब से आपको बाबा मिला है, जिस दिन से आप बाबा को पहचाना है, उस दिन से अगर आप प्राप्तियों की लिस्ट निकालें तो मैं समझता हूं एक एक ब्राह्मण बच्चे को बाबा ने अखुट प्राप्तियां कराई हैं। ज्ञान ऐसा दिया है, रोशनी मिल गई, सब शक्तियां आ गई। ज्ञान की लाइट है, योग की माइट है, सर्व शक्तियां साथ साथ हैं, सर्व गुण साथ साथ हैं, और सबसे बड़ा गुण है संतोष धन। जिसके पास संतुष्टता का धन है, उसके पास अप्राप्ति नहीं होती। अगर असंतुष्ट ही कोई है, इतनी सब प्राप्तियां होते भी अगर आप कभी ये विचार करें इसके पास इतना है, मेरे पास नहीं है, खुशी गायब हो जाएगी। जब हम दूसरों से भेंट करना शुरू करते हैं, इसके पास ऐसी गाड़ी है, मेरे पास नहीं है, इसके पास ऐसा मकान है, मेरे पास नहीं है, इसके पास इतने साधन है, मेरे पास नहीं है, तो क्या होगा? चाहे जितने आपके पास हो, अपनी चीज का चिंतन नहीं, अपनी प्राप्तियों की खुशी नहीं, दूसरों को देख करके हम भेंट कर रहे हैं। भगवान भी कहता है मैं तुमको ही सब कुछ देने के लिए बंधा हुआ नहीं हूं। अगर चाहिए तो प्राप्ति का आधार है दान करो, सेवा करो, सेवा में लगाओ। जो कुछ है, जितना है, अगर उसको सेवा में लगाएंगे तो बढ़ता जाएगा। अगर सेवा में नहीं लगाएंगे तो बढ़ेगा नहीं, दूसरों से रीस करके, भेंट करके खुद को दुखी करते रहेंगे। इसलिए बाबा ने जो हम सबको इतनी प्राप्तियां कराई हैं, संगम युग पर जो इतने खजाने दिए हैं, संपन्न बनाया है, उस नशे और खुशी में रहना तो आपकी जीवन खुशनुमा बन जाएगी। और पांचवी बात है सफलता की। ध्यान पर आ गई होंगी 5 बातें। श्रेष्ठ संबंध, श्रेष्ठ संपर्क, सच्चा स्नेह, अविनाशी संपत्ति, और 5वां सफलता। बाबा ने कई बार कहा है मेरे ब्राह्मण बच्चों की सफलता जन्म सिद्ध अधिकार है। कभी भी तुम बच्चों की असफलता इस जीवन में नहीं हो सकती। सिर्फ विधि को यथार्थ रखना, और वो विधि है दृढ़ता की। जो जितना दृढ़ता का संकल्प करता है वो सफलता का अनुभव करता है। जो जितना सफल करता है वो सफलता मूर्त बन जाता है। हमारा संकल्प, श्वास, समय, संपत्ति, जो कुछ बाबा ने दिया है, तन की शक्ति है, मन की शक्ति है, धन की शक्ति है,
जन की शक्ति है, सब कुछ प्राप्तियां जो हुई हैं वो सफल हों, सफलता मिलेगी। और जब सफलता मूर्त आत्मा बन जाएगी तो प्राप्तियों से संपन्न अनुभव करेगी, खुशनुमा जीवन हो जाएगी। तो खुशी की खुराक खाते सबको खिलाते चले। ऐसे नहीं मेरे पास तो है, लेकिन है तो इसका जितना दान करो। दान से कोई चीज बढ़ती है, अगर ऐसे ही सिर्फ अपने पास रखी रहेगी तो बढ़ेगी नहीं। इसलिए जितने खजाने मिले हैं संगम पर, जितनी प्राप्तियां हुई हैं, उनका बार बार सुमिरन चलता रहे। ये बहुत बड़ा भाग्य है जो भगवान के बच्चे बने हैं। बाबा ने एक एक ब्राह्मण बच्चे के हाथ में 84 जन्म की ही कहें, वैसे तो बाबा कहता है 21 जन्म की, लेकिन संगम युग पर 84 जन्म के भाग्य की लकीर खींचने की कलम बाबा ने एक एक बच्चे को दी है। लेकिन खींचा है किसने, कितना खींचा है? हर एक अपनी खुद देखना कि मैंने उस भाग्य की लकीर को कितनी लंबी खींचा है, श्रेष्ठ कर्म करके। और श्रेष्ठ कर्म उसको कहा जाता है, श्रेष्ठ कर्म तो जानते हैं सभी, जो कुछ किया जाए वो समर्पित कर दिया जाए, जिस कर्म में कर्तापन का भान न हो। मैंने किया है, मैं करता हूं, मेरे सिवाय कैसे होगा। यदि कर्तापन का भान उस कर्म के अंदर आ गया तो उस कर्म को श्रेष्ठ कर्म नहीं कहते। इसलिए बाबा हम सबको कहते हैं, बच्चे संगम युग पर करावनहार की स्मृति में रहकर स्वयं को निमित्त समझ करके निर्माण का कार्य करो। कभी कोई प्रशंसा भी करे तो उस प्रशंसा में खुश हो गए, और कभी कोई ने थोड़ी सी आलोचना कर दी, खुशी गायब हो गई। रिजल्ट देखो आप कि अगर कोई प्रशंसा करता है, आज मुझे कोई कहे कि आपने बहुत अच्छा क्लास कराया, वाह, हम खुश हो गए, नशा चढ़ गया। और कल कोई ने कह दिया नहीं नहीं ये बात जो आपने कही वो ठीक नहीं थी, वो हमारे दिल को चुभ गई, लग गई, खुशी गायब हो गई। बाबा कहता है किसी भी बात में आलोचना भी हो सकती है, प्रशंसा भी हो सकती है, लेकिन आप बच्चे निंदा, स्तुति, मान, अपमान, जय, पराजय सब में समान स्थिति बनाओ। योगी माना ही समान स्थिति में रहने वाले। कुछ भी हो, अभी बहुत कुछ होने वाला है, बाबा कहता है तैयार है ना? पांचों तत्वों का तांडव नृत्य होने वाला है। जानते हो ना सब क्या होगा? महाविनाश ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं बम बढ़ेगा और खत्म हो जाएगा। कैसे होगा? पांचों प्रकृति के तत्व अपना विकराल रूप दिखाएंगे, और पांचों तत्वों के विकराल रूप के समय उन तत्वों की यदि मैंने सेवा की है, तो अगर मैंने उनको सहयोग दिया है, शांति का दान दिया है, पवित्रता की किरणें दी हैं, तो वो तत्व मुझ आत्मा को पर्सनल नुकसान नहीं पहुंचा सकते। करते हैं सेवा, तत्वों की सेवा करते हैं। अग्नि देवता, जल देवता, वायु देवता, पृथ्वी, धरती माँ, करते हैं सबकी सेवा। हम सब ने ही इस धरती को, इस पांचों तत्वों को प्रकृति के बिगाड़ा है। अब समय है, बाबा कहता बच्चे इनको भी शांति का सहयोग दो, इनको भी पवित्रता की शक्ति दो। ये तुम्हारे सहयोगी हैं, दास हैं, लेकिन तुमने इसको दूषित किया है, प्रदूषित किया है, इसलिए वो बदला ले रहे हैं। तो ये प्रकृति की हलचल होगी, अति में होगी। यहां तक बाबा कहते हैं बच्चे एक तत्व नहीं, पांचों तत्वों का एक साथ वार होगा। और पांचों तत्वों का वार हो, कहीं आग भी लग जाए, तूफान भी आ जाए, बरसात भी पड़ने लगे, बहुत सारा भयंकर हो जाए, तो क्या करेंगे? बाबा कहता है ऐसे समय में भी हलचल में आने की जरूरत नहीं है,
दृष्टा बन करके उस दृश्य को देखना और बहुत स्नेह की शक्ति देना, प्रकाश देना। वो आपका नुकसान नहीं करेंगे। आपके पास साइलेंस की शक्ति है, पवित्रता की शक्ति है, परमात्म शक्ति है। ये तत्वों की सेवा करो, योग का दान दो, प्रकृति के तत्वों को सहयोग दो। और साथ साथ माया का जब जाने का समय आता है तो क्या होगा? हर प्रकार से अटैक करेगी। अंतिम समय है और बाबा कहते हैं बच्चे, ये माया और प्रकृति क्या है? बहुत अच्छा नाम बाबा एक देता है, ये पपेट शो है। पपेट शो देखा है ना, कठपुतली डांस। कठपुतलियों को डांस कराने वाला तो पीछे होता है ना। बाबा कहता है ये पपेट शो चल रहा है। माया अपना खेल दिखाएगी, प्रकृति के पांचों तत्व अपना रूप दिखाएंगे, लेकिन खिलाड़ी बनकर के आप खेल देखना, आत्मा बनकर के आप रहना। जो कोई भी विकारों का तूफान, कोई भी संस्कार अगर पास्ट का इमर्ज भी हो जाए तो अपने योग की शक्ति से, धैर्यता की शक्ति से, गंभीरता की शक्ति से उसको पार कर लेना। जल्दी विचलित नहीं होना जाए। कईयों के पास कोई तूफान आता है ना, थोड़ा सा विकारी संकल्प आ गया, कभी स्वप्न ऐसा आ गया, फिर परेशान हो जाते हैं। फिर कहेंगे क्या करूं, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। सोचते रहेंगे और सोच सोच करके उस बात को बहुत बड़ा पहाड़ बना देंगे। बाबा कहता बच्चे सोचो, ज्यादा नहीं, सोचना बंद कर दो। पहरा रखो, नजर रखो, क्यों आया उसके कारण को देखो, और जो कारण है उसका निवारण करो। परेशान क्यों हो रहे हो? है निवारण। ऐसा कोई ताला नहीं है जिसकी चाबी न हो, ऐसा कोई कारण नहीं है जिसका निवारण न हो। बाबा ने हर कारण का निवारण सुनाया है। हम सिर्फ बहुत साइलेंस में जाकर, एकांत में जाकर, बाबा की मुरलियों का गहराई से अध्ययन करके उस निवारण को निकाल लें। हर विधि बाबा ने सुनाई है कि अगर ये कुछ हो रहा है, ऐसा कुछ माया का अटैक हो रहा है, दृष्टि चंचल हो रही है, बार बार विकारी स्वप्न आ रहे हैं, क्रोध को जीतना चाहते नहीं छोड़ पा रहे हैं, मोह ममता की रस्सियां जकड़ी हुई हैं, अहम से नहीं छुटकारा मिल रहा है, तो बाबा कहता है अगर कोई कारण है तो बच्चे इसका निवारण भी है। निवारण पर ध्यान दो, कारण कारण कह करके परेशान न हो। बहुत साक्षी होकर के, अलग होकर के, जैसे कोई दूसरे के साथ वो घटना घट रही हो। घट मेरे साथ रही है, मेरे शरीर के साथ घट रही है, मेरे मन के ऊपर घट रही है, लेकिन साक्षी दृष्टा स्थिति में आत्मा ऐसे देखती है जैसे किसी दूसरे पर हो रहा है, और उसको देख करके बहुत न्यारी होकर के उसका निवारण निकाल लेती। ये हल है इसका, और हर प्रकार का हल है। किसी के पास कोई भी समस्या हो, ऐसी कोई भी बात नहीं है जो बाबा ने उसका हल न बताया हो। सिर्फ जरूरत है मन को शांत करने की, स्थिर माइंड से, धैर्यवत होकर के, घबराने की बजाय, डिस्टर्ब होने की बजाय, कंफ्यूज होने की बजाय बहुत साइलेंस में चले जाओ, बाबा के सामने बैठ जाओ, बाबा की दृष्टि लो, बाबा की सकाश लो। बाबा उसी समय कहेगा बच्चे ये कर लो, इतनी लाइन क्लियर चाहिए, इतनी बुद्धि साफ स्वच्छ क्लीन है, तो बाबा की टचिंग आती है और बाबा बच्चे को रास्ता दिखाता है। बाबा कहता है मैं आप बच्चों के लिए संगम पर हूं, संगम पर मैं आप बच्चों की मदद के लिए वतन में बैठा हूं। ब्रह्मा बाबा भी अव्यक्त वतन में अपने बच्चों को संपन्न बनाने के लिए इंतजार कर रहा है कि मेरे बच्चे संपन्न बने तब मैं साथ चलूं। जब बाबा आवाहन कर रहा है, साथ है, और अभी तो जैसे शिव बाबा मदद करता है ऐसे ब्रह्मा बाबा भी फास्ट स्पीड वाला है। 1 सेकंड में बाबा को बाबा कहो, दादी कहती दिल से कहो मेरा बाबा, मैं हाजिर हो जाऊंगा। तो बाबा अगर दिल से कहेंगे, कोई भी परीक्षा आएगी, खेल अनुभव होगी, ऐसे लगे ये तो आई और खत्म हो गई, आगे बढ़ गया। हर परीक्षा क्लास आगे बढ़ाने के लिए आती है।
क्यों आ गई, नहीं आनी चाहिए, ऐसा मेरे साथ हो गया, मैं तो सोचा ही नहीं था कि मैं बाबा का बनूंगा, फिर भी ऐसा होगा। तो बाबा कहता, बच्चे तुम मूंझ गए, घबरा गए, साथी को भूल गए, कौन है तुम्हारे साथ, थोड़ा सा ख्याल करो, स्मृति में लाओ, उस नशे में आ जाओ। सब प्रकार का हल बाबा देने के लिए बंधा है। अगर साथी कमजोर भी है, मैं कमजोर भी हूं और मेरा साथी सर्वशक्तिमान है, तो हमें पार लेकर के ही जाएगा। निश्चय है ना? स्वयं में निश्चय, बाबा में निश्चय, अपने इस दैवी परिवार में निश्चय, और ड्रामा की हर सीन में निश्चय। मुझ आत्मा का संगम युग पर अकल्याण नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि मैंने कल्याणकारी बाप का हाथ पकड़ा है। सिर्फ ध्यान रहना, एक बल एक भरोसा, एक में पूरा विश्वास, बदल न जाए। पता नहीं बाबा तो ऊपर है, बाबा तो निराकार है, मेरी सुनता है या नहीं सुनता है, मैं बातें तो करता हूं, रिस्पांस तो मिलता ही नहीं है। बाबा कहता है, ये दुविधा वाले संकल्प क्यों करते हो? रिस्पांस की विधि समझिए क्या है? क्या मैं स्थूल में आकर के मेरे पास मुख है जो मुख से बोलूंगा? मैं तो टच करता हूं, मैं गाइड करता हूं, मैं इशारा करता हूं, और मैं बच्चों को बहुत अच्छी तरह से मदद करता हूं। लेकिन तुम बच्चे निश्चिंत स्थिति में रहो, बस खुश रहो, निश्चिंत रहो। किसी भी परिस्थिति में, किसी भी परीक्षा में डोलायमान होने की बजाय, हलचल में आने की बजाय, कुछ सेकंड के लिए शांति में चले जाओ, बाबा के कमरे में चले जाओ, बाबा की दृष्टि लो, आपको हल मिल जाएगा, उत्तर आएगा। ये कर लो बच्चे, ऐसे कर लो। किया है अनुभव सबने? न किया हो तो करना, लेकिन बहुत साफ और सच्ची दिल रखना। बाबा के कमरे में जाकर के बैठेंगे तो बाबा अपने आप कहेगा, बच्चे ऐसे करो। तो हम सबके साथ कौन है, इस स्मृति में रह करके सर्वशक्तिमान स्वयं भगवान, सर्वसमर्थ, हजार भुजाओं वाला बाबा किसके साथ है? हमारे साथ है। निश्चय सबको? जिनको है हाथ उठाओ। अच्छा, सबको है, वाह। तो अभी कल के दिन क्या करेंगे? शाम को मिलेंगे, सवेरे से मिलना शुरू कर देंगे। अमृत वेले से ही अनुभव करना कि हजार भुजाओं वाला बाबा हमारे साथ साथ है। तो खुशी गायब नहीं होगी। कोई भी बात में छोटी छोटी बातें हैं, कभी कोई सेल्वेशन नहीं मिली, कभी कोई को कमरा अच्छा नहीं मिला, कभी भोजन पर कोई तकलीफ हो गई, कभी कोई बात, खुशी गायब नहीं होनी चाहिए। ये तो बहुत छोटी बातें हैं। सब इतने बड़े परिवार को बाबा ने अपनी गोदी में समाया है। बाबा की गोद गोदाम है, गोदाम है। इतने सब बच्चे ठंडी में आए हैं, कहीं कोई टेंट में है, कहीं कोई बरांडे में है, लेकिन बाबा ने अपनी गोदी में समाया है। और जो ऐसी स्थान पर है ना, स्पेशल उनको बाबा सकाश देता है, स्पेशल उनको मदद करता है। इसलिए कोई भी बात हुई है, कुछ भी अगर थोड़ा बहुत नीचे ऊपर व्यवस्थाओं में आपको लगता है, तो भी अपनी खुशी को गायब नहीं करना, खुश रहना। खुशी की खुराक खाते सदा हेल्दी वेल्दी रहेंगे। ओम शांति।